हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। सो देखिए, हमने एक नीचे के साइड एक लाइन ड्रॉ करी थी ऑलमोस्ट 26,050 के आसपास, है ना। और क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आए या फिर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए और यहाँ पे कॉल का प्राइस एक्शन बनाए तो हम थोड़ा सा कॉल के साइड इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना। ये हमारा एनालिसिस था। ओके, तो मार्केट में यहाँ पर जब आई फ्लैट खुल के तो यहाँ पे एक कॉल का प्राइस एक्शन थोड़ा सा दिखा। हालांकि एक ये बुलिश मैं थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलता हूँ। मेरा थोड़ा सा ओरिएंटेशन होता है कि डब्लू जब बने तब जाओ या फिर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बने जो थोड़ा सा जैसे हैमर टाइप हो गया या फिर मॉर्निंग स्टार हो गया तो जाओ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी अगर हमने कॉल की ट्रेड बनाई तो हमारा एक एसएल हिट हुआ है ना। तो कल के दिन हमारा एक एसएल डे था, है ना। और एक बात और मैंने बोली थी मार्केट में कि हो सकता है जब मार्केट फ्लैट खुले ना तो फ्लैट में मैंने क्या बोला था, कॉल या पुट में हम नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि हो सकता है कि फ्लैट के केस में भी हमें ऊपर या नीचे के ट्रेड मिले, लेकिन ये इन बिटवीन मार्केट में मिलेगा। अभी हम नहीं बोल सकते कि ट्रेड मिलेगा कि नहीं, है ना। सो ये सेटअप मेरा है एक जिस पे हम ट्रेड कर सकते थे। देखो, जब मार्केट फ्लैट खुली गई इसके क्लोजिंग के आसपास से रिटेस्ट किया, है ना। उसको टच किया एज ए रेजिस्टेंस और उसके बाद से एक ट्रेड मिला। तो ये कि ये सेटअप बनाया जा सकता है, हालांकि ये हमने एनालिसिस नहीं किया था। और टारगेट हमारे फिर यही 26,050 के हो जाते जो कि मार्केट ने दिए। लेकिन ये एनालिसिस में नहीं था तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा कंसीडरेशन क्या होगा, ये लाइन पे हमारा कॉल का ट्रेड था और हमारा यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एसएल हिट हुआ, है ना। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है, और हमने एक ए लाइन ड्रॉ कर लेनी है 26,055 की। फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा नीचे खुलती है, थोड़ा सा ऊपर भी खुलती है। हमारा जो ट्रेड होगा वो कॉल के साइड ही होगा, ठीक है। हम एक कॉल की ट्रेड में बैठेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,160 के, ऑलमोस्ट इसके आसपास, है ना। ये हमारा टारगेट हो जाएगा। एंट्री हमारी ए होगी, एसएल 25 से 30 पॉइंट डाल देना, या फिर वहाँ पे कोई स्विंग वगैरह बनेगा तो उसका लो डाल देना, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल के साइड जब मार्केट फ्लैट खुलती है तो, ठीक है। अच्छा, फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है तो क्या होगा। देखो, फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है तो हमें एक पुट का ट्रेड मिल जाता, बहुत अच्छा, है ना। लेकिन कल के दिन दिक्कत ये है, ये 26,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। तो फ्लैट खुल के नीचे जाने पे हम पुट की ट्रेड बनाते अगर ये लाइन नहीं होती तो। जैसे हम मान लो 26,120 पे होते, 220 पे होते, 320 पे होते, तो वहाँ के आसपास हम ट्रेड बना सकते थे। लेकिन ये 26,000 जो नंबर है वो साइकोलॉजिकल नंबर है। अब इससे दिक्कत ये होगी कि अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए, ठीक है, तो हो सकता है 970 से 960 से यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर चली जाए। तो ये हमें ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे आने लगती है तो थोड़ा सा पुट का अवॉइड करना। और इन बिटवीन मार्केट में अगर कॉल ही बनता हुआ दिखे तो कॉल में ही जाने की कोशिश करना, है ना। देखो, अगर 960 के आसपास भी मार्केट तोड़ देती है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे रीटेस्ट वगैरह करती है तब तो हम एक पुट में ट्रेड बनाएंगे। वरना पुट का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। हमारा थोड़ा सा रुझान जो होगा ये हमारा कॉल के साइड ही होगा यहाँ तक भी, ठीक है। ये देखो, इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देना क्योंकि हो सकता है कि मार्केट ऐसे जैसे आज गिरी है ना, ऐसे कल भी कंटिन्यू हो जाए। तो हो सकता है 26,000 के लेवल को रिस्पेक्ट भी ना करे, लेकिन हम इसको कंसीडर करके चलेंगे कि ये मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, है ना। सो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो भी हमारा थोड़ा सा रुझान क्वांटिटी कम करके कॉल साइड ही होगा, ठीक है। ये हो गया फ्लैट खुल के नीचे आने तक। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसमें क्वांटिटी कम करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो, अब होता है मार्केट में अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हम क्या करें। देखो, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हो सकता है 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनाए और उसके बाद से थोड़ी देर साइडवेज हो जाए और या फिर वोलेटाइल हो जाए। तो हमें वेट करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटा। देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रही है। इन बिटवीन ही हम ट्रेड बना सकते हैं गैप अप में, कॉल या पुट जो भी मिलेगा तो, ठीक है। तो इन बिटवीन ही हम ट्रेड बनाएंगे। गैप अप में वेट करना है, गैप अप में तुरंत ट्रेड नहीं लेना है,
गैप डाउन में भी सिमिलर केस है, गैप डाउन जब खुलेगी मार्केट तो वेट करना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना, देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। तो गैप अप या फिर गैप डाउन दोनों केस में वेट करो, या और इन बिटवीन कुछ प्राइस एक्शन से ट्रेड मिले तो क्वांटिटी कम करके, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन हुआ है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ 25 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड बनाना है। ठीक है, ये हो गया गैप अप और गैप डाउन का। फ्लैट का मैंने बता दिया, इसके ऊपर निकले तो कॉल, ठीक है, टारगेट हमारे ये रहेंगे। और नीचे निकले तो भी पुट मत बनाना, देखना कि कहीं पे बुलिश पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ पे, और उसके बाद से कॉल की ट्रेड बनाना। और उसका टारगेट ऑलमोस्ट लगभग 26,060 या 80 के आसपास रख सकते हो, अगर यहाँ पे मिलती है तो। ठीक है, 100 पॉइंट के ऑलमोस्ट टारगेट रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।